नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। अपनी चर्चा कर रहे थे राजस्थान के एकीकरण के ऊपर। और राजस्थान का जो एकीकरण हमने जो शुरू किया था उसके पहले जो दो चरण है वो अपनों ने पूरे कर लिए हैं। पहला जो चरण था जिसके अंदर निर्माण हुआ मत्स्य संघ का, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ भी इसको अपने बोल सकते हैं। बाकी की सभी जो जानकारी है मैंने पिछली वीडियो के अंदर बता दी आपको। सिर्फ दो चीजें रह गई है, उनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला चरण कौन सा था अपना, मत्स्य संघ। इसका जो उद्घाटन हुआ था कब हुआ था, 18 मार्च 1948। इसके बाद दूसरा जो चरण जिसे अपने पूर्व राजस्थान या फिर राजस्थान संघ के नाम से जानते हैं, इसका जो उद्घाटन होता है मात्र इसके 7 दिवस बाद 25 मार्च 1948। तो इसके अंदर कौन से मंत्रिमंडल का गठन हुआ, कौन सी राजधानी हुई, कौन सी रियासतों को शामिल किया गया, इन सब के ऊपर अपनों ने पिछली क्लास के अंदर चर्चा कर ली है। अभी इसके अंदर दो चीजें रह गई थी, आय और जनसंख्या। काफी बार पूछा गया ये प्रश्न, आय और जनसंख्या। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है ये मत्स्य संघ वाला है, इसकी काफी बार पूछी जाती है। तो यदि आय पूछे तो इसकी जो आय थी 184 लाख, यानी 1.84 करोड़ भी मैं बोल सकता हूं, 1 करोड़ 84 लाख। और जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 18 लाख। ये दो चीजें रह गई थी, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसके बाद जो पूर्व राजस्थान या जो राजस्थान संघ बना जिसके अंदर 9 रियासतों को शामिल किया गया, इसकी अगर मैं जनसंख्या की बात करूं, जनसंख्या कितनी थी, वो थी आपकी 23 लाख। और आय की मैं बात करूं वो कितनी थी, 190 लाख, यानी 1 करोड़ 90 लाख। तो जब अपनों ने ये दूसरा चरण पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो राज प्रमुख बनाया गया था वो थे कोटा के राजा भीम सिंह जी द्वितीय। और जो उप राज प्रमुख बनाए गए थे, एक थे आपके डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह जी जिनको वरिष्ठ उप राज प्रमुख बनाया गया, और दूसरे थे बूंदी के बहादुर सिंह जी जिनको कनिष्ठ उप राज प्रमुख बनाया गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही थी, ये जो दूसरा संघ बना था इसका जो एक प्रकार से मैं विरोध तो नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़े से जो नाराज चल रहे थे वो कौन से थे, आपके बूंदी के शासक थे बहादुर सिंह जी। क्योंकि उनका यह मानना था भी जो कोटा रियासत है वो बूंदी से निकल कर बनी है, तो जो पदभार है या फिर जैसे राजधानियां हैं वो भी कोटा को दे दी गई, राज प्रमुख का जो पद है वो भी कोटा के महाराजा को दे दिया गया। तो वो थोड़े से इस बात से नाराज चल रहे थे। तो अब इनके पास क्या चाह रहा था, इन्होंने बातचीत प्रारंभ की। उदयपुर के महाराणा थे उस समय भोपाल सिंह जी, उनसे ये बोले भी आप भी क्या है हमारा जो ये संघ बना है इसके अंदर शामिल हो जाइए। तो उदयपुर के जो महाराणा थे उन्होंने बोला भी मेरा इसके अंदर क्या फायदा होगा। तो बूंदी वालों को तो फायदा ही था भी, उनको ये पता था जब उदयपुर रियासत शामिल होगी तो ये जो राज प्रमुख का जो पद है जो कि अभी कोटा के महाराजा के पास है, ये किन के पास चला जाएगा, महाराजा भोपाल सिंह जी के पास। और उनको ये भी पता था भी कभी ना कभी अब क्योंकि राजतंत्र हट चुका है और एक प्रकार से लोकतंत्र की स्थापना भारत के अंदर होने वाली थी, तो ये राजपाट जो है जाना तो है ही है, इससे अच्छा मौके का फायदा उठाया जाए। उन्होंने क्या किया थोड़ा सा देख लेते। इसका जो तीसरा चरण है जिसको अपने जानते हैं संयुक्त राजस्थान के नाम से, किस नाम से जानते हैं, संयुक्त राजस्थान। सबसे पहले इसकी जो दिनांक है वो ध्यान में रख लेना, कब, ये 18 मार्च, उसके 7 दिन बाद 25 मार्च, फिर एक महीना बढ़ा दो सीधा ही 18 अप्रैल 1948 उदयपुर को शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया था, उदयपुर को। और उदयपुर के जो महाराजा थे वो कौन थे, आपके भोपाल सिंह जी। इन्होंने क्या किया, अपने दो व्यक्तियों को सरदार पटेल जी के पास भेजा जो रियासती विभाग के क्या थे, अध्यक्ष थे, और जो सचिव थे वीपी मेनन जी। एक तरफ बूंदी के जो राजा थे वो इनको क्या है प्रेरित कर रहे थे भी आप भी क्या है हमारे साथ शामिल हो जाइए। ये जो दूसरा संघ बना, पहले मत्स्य संघ के अंदर कितनी रियासतें शामिल थी, 4, पूर्व राजस्थान संघ के अंदर 9। अब यहां पर क्या होता है, इन्होंने क्या है अपने दो व्यक्तियों, एक का नाम था राममूर्ति और दूसरे मोहन सिंह मेहता,
इनको किसके पास भेज दिया? सरदार पटेल के पास। और इनको बोला भी आप वहां पर जाइए और मेरी जो शर्तें हैं वो इनको बताइए। यदि ये आप मेरी शर्तें मानते हैं तब तो क्या है, हम उदयपुर भी क्या है, पूर्व राजस्थान संघ जो है, हम भी इनके साथ क्या है शामिल हो जाएंगे। तो इनकी जो शर्तें थी वो क्या थी? इन्होंने शर्तें रखी। सबसे पहली शर्त भी, जो राज प्रमुख का जो पद है वो क्या है, मुझे मिलना चाहिए, और वो भी किस प्रकार से? आजीवन मिलना चाहिए। यानी ऐसा नहीं हो भी बाद में आप कोई और दूसरे संघों का एकीकरण कर रहे हो, उस समय ये जो राज प्रमुख का पद है मुझसे छीन लो। यानी राज प्रमुख का पद चाहिए मुझे, वो भी किस प्रकार से? आजीवन। चलिए, दूसरी शर्त ये थी भी, जो अब जो राजधानी है आपने किसको बना रखा है, कोटा को, वो राजधानी क्या होनी चाहिए? उदयपुर होनी चाहिए। राजधानी किसको बनाया जाना चाहिए? उदयपुर को। ठीक है भी। इसके अलावा और क्या शर्त है? इसके अलावा इनकी मुख्य जो शर्त वो ये थी भी, जो आप राजाओं को जो प्रिंसी वर्ष दे रहे हो, ठीक है, वो अधिकतम कितना दे सकते थे? इन्होंने जो रियासती विभाग बनाया था उसके अंदर क्या है, क्योंकि राजाओं को मिलाने के लिए उनको थोड़ा बहुत लालच तो देना ही पड़ेगा, एक प्रकार से आप पेंशन मान सकते हो, वो अधिकतम दे सकते थे 10 लाख। ठीक है, इन्होंने शर्त रखी भी मुझे चाहिए 20 लाख। अब ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है अभी इनको 20 लाख दे दिया जाए, लेकिन फिर भी सरदार पटेल ने बड़ी चतुराई से काम लिया और इनकी जो ये सभी शर्तें हैं वो मान ली गई। और इनको जो प्रिंसिवर्स दिया गया वो दिया गया कितना? 20 लाख। लेकिन इसको प्रिंसिवर्स यानी पेंशन के रूप में नहीं दिया गया। किस प्रकार से दिया गया? तो इनको, क्योंकि अधिकतम जो प्रिंसिवर्स निर्धारित था वो था 10 लाख, तो 10 लाख तो इनको इस प्रकार से मिले। बाकी के 5 लाख इनको यात्रा कर के रूप में दिए गए, और जो 5 लाख है वो दान स्वरूप इनको दिए गए। यानी 5 लाख, क्योंकि ये जो मेवाड़ के महाराणा थे वो काफी दानी थे, इसलिए 5 लाख दान के रूप में, 5 लाख यात्रा कर के रूप में, और 10 लाख प्रिंसिवर्स के रूप में। टोटल इनको जो है अधिकतम 20 लाख का जो प्रिंसिवर्स है वो कौन सी रियासत को दिया गया था? उदयपुर रियासत को। अब सीधी सी बात है, जब उदयपुर शामिल हो रहा है तो अब जो नया जो हमारा संघ बना है, क्योंकि पहले क्या था? पूर्व राजस्थान संघ, इसके साथ में किसको जोड़ दिया गया? उदयपुर को जोड़ दिया गया। तो इस जोड़ने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? संयुक्त राजस्थान। ठीक है, याद रह जाएगा। इसका जो उद्घाटन होता है ये ध्यान में रखना है। इसका जो उद्घाटन है ना वो कहां पर होगा? उद्घाटन वहीं पर होगा, कोटा के अंदर। उद्घाटन होता है कोटा के अंदर। और राजस्थान की इतनी प्रसिद्ध रियासत इसके अंदर शामिल हो रही है, तो इसका उद्घाटन करने के लिए भारत के सबसे चर्चित या प्रसिद्ध व्यक्ति को बुलाया जाना चाहिए। और उस समय सबसे चर्चित या प्रसिद्ध कौन थे? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो उद्घाटन करने आए थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं इसका उद्घाटन करने आए। उद्घाटन हुआ कहां पर? कोटा के अंदर। राजधानी अब किसे बनाया जाएगा? राजधानी बना दिया गया उदयपुर को। किसको बना दिया गया? उदयपुर को। और इनकी दूसरी मांग भी, जो राज प्रमुख का पद है वो किसे मिलना चाहिए? अब राज प्रमुख किसे बना दिया गया? राज प्रमुख बना दिया गया भोपाल सिंह जी को। तो अब इसके बाद आपको यही ध्यान में रखना है, जब तीसरा चरण हुआ तो राज प्रमुख किसे बना दिया गया? भोपाल सिंह जी को। तो कोटा के जो महाराजा थे उनको क्या बना दिया गया? भीम सिंह द्वितीय को उपराज प्रमुख। और बाकी जो बूंदी और डूंगरपुर वाले थे वो वरिष्ठ और कनिष्ठ उसी रूप में के अंदर क्या है आपके साथ चलते रहेंगे। तो इस प्रकार से ये जो तीसरा चरण है वो कब संपन्न होता है? 18 अप्रैल 1948 को इनकी सभी मांगे मान ली गई, राज प्रमुख का पद भी दे दिया गया, 20 लाख भी रुपए भी इनको देने निर्धारित हो गए, राजधानी भी किसको बना दिया गया? उदयपुर को बना दिया गया। साथ में अब एक नए मंत्रिमंडल का गठन होगा। अब ये जो नया मंत्रिमंडल बनेगा इसके जो पीएम बनाए जाएंगे कौन होंगे? भी अब उदयपुर शामिल हो गया है तो प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? माणिक्यलाल वर्मा। चलिए ठीक है। तो अब डिप्टी प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री किसे बनाया जाएगा? कोटा के अंदर किसको बनाया गया था प्रधानमंत्री? गोकुलाल जी असावा को। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे? अब उप प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा। इसके अलावा इनके मंत्रिमंडल में और कौन कौन शामिल थे उन सभी को देख लेते हैं। इनका जो मंत्रिमंडल था उसके अंदर उदयपुर से मैं बात करूं, उदयपुर से थे आपके प्रेम नारायण माथुर,
मोहनलाल, मोहनलाल जी सुखाड़िया। इसके अलावा भूरेलाल बया। ठीक है। कोटा से कौन शामिल थे? कोटा से हो जाएंगे आपके अभिन गिरी जी। गोकुलाल जी, ये आपको पता ही है कहां से थे? शाहपुरा से। माणिक्यलाल वर्मा जी, ये कहां से है? उदयपुर से, आप सभी जानते हो। इसके अलावा बूंदी से किसको शामिल किया गया? बूंदी से शामिल किया गया ब्रज सुंदर शर्मा। ठीक है। इस प्रकार से इनका जो मंत्रिमंडल है वो भी क्या हो चुका था? गठित हो चुका था। तो एक प्रकार से अपने देखे, ये राजस्थान वाला, ये वाला जो हिस्सा है, ये मत्स्य संघ अलग से बन गया, ये वाला पूर्व राजस्थान संघ, और इसके अंदर उदयपुर को और मिला दिया। अब बाकी कौन सा बच गया? ये बड़े वाला हिस्सा, जिसके अंदर जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है। अब इनकी बारी थी। ठीक है। अब इनकी बारी थी, तो इनको जब राजस्थान के अंदर कब मिलाया जाएगा? इसके अंदर जो टाइम लगता है, लगभग आप मान सकते हो 1 साल का समय लग जाता है, क्योंकि अभी चल रहा है, कौन सा टाइम चल रहा है? 18 अप्रैल 1948। चलिए, अगला चरण जो है हमारा, जिसको अपने चौथा चरण, इसके अंदर वृहत राजस्थान। सबसे महत्वपूर्ण है 30 मार्च 1949। और आप सभी जानते हो 30 मार्च को अपने क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस मनाते हैं। राजस्थान दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक प्रकार से मुख्य रूप से राजस्थान का एकीकरण संपन्न हो चुका था। बाकी छोटी छोटी रियासतें बची थी, जैसे एक आपका अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो गया, सिरोही वाला इलाका बच गया, उनको शामिल करना था। बाकी जो बड़ी रियासतें थी, इसके अंदर कौन कौन शामिल हुई? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। ठीक है। आप सभी जानते हो ये जो हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, ये उस समय किसके अंदर आता था? आपके बीकानेर के अंदर आता था। ये इनका गठन तो, जिलों का गठन तो बाद में हुआ है। तो अब एक प्रकार से पूरा राजस्थान का क्या है, निर्माण हो गया। जो बीच में ये अजमेर मेरवाड़ा बच गया और ये सिरोही वाला इलाका बच गया। बाकी ये जो सुनेल टप्पा है, सिरोंज वाला इलाका है, इसको भी अपने पढ़ेंगे, ये बच गए। बाकी और क्या है, संपन्न हो गया। इसका, इसके अंदर जो मुख्य भूमिका थी वो भी किसकी थी? सरदार पटेल की। तो तीसरा जो हमारा पहला और दूसरा चरण हुआ, उसके उद्घाटन करता थे एन.वी. गॉडगिल। तीसरे जो चरण हुआ संयुक्त राजस्थान, उसका उद्घाटन करने कौन आए? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं आए। इसके बाद वालों का उद्घाटन कौन करेंगे? सरदार पटेल जी। तो सरदार पटेल जी, इसका उद्घाटन किसके द्वारा हुआ? सरदार पटेल। अब देखिए, क्योंकि उदयपुर के जो महाराणा थे, उन्होंने क्या मांग रखी थी? विराज प्रमुख का जो पद है वो मुझे मिलना चाहिए आजीवन। अब चौथा चरण हो रहा है, जिसके अंदर जयपुर को शामिल किया जा रहा है, जोधपुर को शामिल किया जा रहा है। जोधपुर के राजा आप सभी जानते हो, जो पाकिस्तान के अंदर मिलना चाहते थे, हनुमंत सिंह जी। जयपुर के महाराजा थे मान सिंह जी द्वितीय। उन्होंने ये मांग रखी भी मुझे भी कुछ पद मिलना चाहिए, राजधानी है वो जयपुर को बनाया जाना चाहिए। तो सरदार पटेल ने क्या किया? जयपुर के अंदर इसका उद्घाटन हुआ, तालकटोरा नामक स्थान पर। वहां पर ये जो उदयपुर के महाराजा थे भोपाल सिंह जी, इनको आमंत्रित किया गया। और वहां पर ये जोधपुर के जो महाराजा थे हनुमंत सिंह जी, ये थोड़े से नाराज भी हो गए थे, क्योंकि इनकी जो कुर्सी है बाकी राजाओं से पीछे वाली लाइन के अंदर लगा दी गई थी। हालांकि थोड़े से नाराज हुए, लेकिन कोई ज्यादा प्रभाव पड़ा नहीं। अब वहां पर समस्या ये आ गई, राज प्रमुख किसे बनाया जाना था? राज प्रमुख, क्योंकि आजीवन भोपाल सिंह जी थे, तो मान सिंह जी द्वितीय को बनाया गया वहां पर महाराज प्रमुख। भी किसी प्रकार से इनको क्या है, लालच देकर कैसे भी क्या है, एक करना है, ये इनका मुख्य लक्ष्य था। वहां पर ये जो आपके उदयपुर के महाराजा थे वो नाराज हो गए, भी नहीं, भी ऐसा काम नहीं चलेगा, हमारी जो विरासत है वो जयपुर से बड़ी है, आप इनको महाराज प्रमुख बना रहे हो और मुझे राज प्रमुख। तो वो बोले भी आप उदयपुर को राजधानी बना रखा है, ठीक है, इनको भी कुछ चाहिए। तब वहां पर थोड़ी सी इनके बीच बातचीत हुई, और जो उदयपुर के महाराणा थे भोपाल सिंह जी, उन्होंने बोला नहीं भी, महाराज प्रमुख का जो पद है वो तो मुझे ही चाहिए। तो सरदार पटेल ने यहां पर भी चतुराई से काम किया। महाराज प्रमुख का जो पद था, महाराज
प्रमुख, एक नए पद का सृजन कर दिया। इसको भी क्या किया गया, आजीवन। कौन रहेंगे, मेवाड़ के महाराणा गोपाल सिंह जी। कहां से है, मेवाड़ से। और राज प्रमुख कौन बन जाएंगे आपके, मान सिंह जी, ये भी आजीवन ही थे आपके, मान सिंह सेकंड। बाकी सेम का सेम वैसा ही चलेगा। उपराज प्रमुख कौन है, कोटा के भीम सिंह जी द्वितीय। फिर आएगा आपके वरिष्ठ उपराज प्रमुख डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह जी। फिर आएंगे कनिष्ठ उपराज प्रमुख बूंदी के आपके बहादुर सिंह जी। तो वो वैसे के वैसे आपको क्या है, याद रखना है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, नए मंत्रिमंडल का गठन होगा। अब यहाँ पर कुछ समितियों के बारे में भी अब बीच में चर्चा आती है, जैसे जोधपुर को राजधानी किसकी सिफारिश पर बनाया गया, उन सब के ऊपर चर्चा अपने लास्ट के अंदर करेंगे, अलग से पढ़ लेंगे उनको। तो अब यहाँ पर क्या है, मंत्रिमंडल का गठन किया गया और पीएम किसे बनाया गया, हीरालाल शास्त्री को, हीरालाल शास्त्री को। और इनका जो मंत्रिमंडल था उसने जो कार्य प्रारंभ किया था वो किया था 4 अप्रैल से, और 7 अप्रैल को ये जो प्रधानमंत्री पद है इसको हटा करके एक नया नाम आ गया। कौन सा आ गया, अब पीएम की जगह क्या होगा, सीएम। ठीक है। अब राजधानी किसे बना दिया गया, अब से राजधानी किसे बना दिया गया, जयपुर को। जनसंख्या भी याद रख लेना, जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 43 लाख। ठीक है। आय 316 लाख यानी 3.16 करोड़। अब अपनों ने देखा पूर्व राजस्थान संघ के अंदर कितनी रियासतें थी, 9। ठीक है। उसके बाद उदयपुर, संयुक्त राजस्थान के अंदर उदयपुर मिलने के बाद कितनी होगी, 10। और ये कितनी है, वृहद राजस्थान के अंदर 4, टोटल 18, 14 होगी। 10 + 4 कितनी होगी, 14। और 4 वो मत्स्य संघ वाली वो चल रही है। अब बाकी एक सिरोही बचा है जिसको अपने अगले चरण के अंदर क्या है, शामिल कर लेंगे। ठीक है। चलिए, हीरालाल शास्त्री, बाकी इनके मंत्रिमंडल के अंदर उसी प्रकार से ये जो उदयपुर से प्रेम नारायण माथुर को शामिल किया गया। थोड़ा सा देख लेते हैं इनका जो मंत्रिमंडल है, हीरालाल शास्त्री का जो मंत्रिमंडल है, हीरालाल शास्त्री, इनके मंत्रिमंडल के अंदर सिद्धराज ठड्डा कहां से है, जयपुर से। रघुवर दयाल गोयल कहां से है, बीकानेर से। प्रेम नारायण माथुर और भूरेलाल बयां कहां से है, उदयपुर से। फूलचंद बाफना, नरसिंह कछवाहा और आपके हनुमंत सिंह जी, ये कहां से, आपके जोधपुर से। ठीक है। तो एक प्रकार से ये क्या हो गया, इनका मंत्रिमंडल हो गया। और सीएम कौन है अब आपके, हीरालाल शास्त्री। तो इस प्रकार से हमारे जो 4 चरण है वो पूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद अगला जो चरण है वो कौन सा आ जाएगा आपका, पहला अपनों ने पढ़ लिया मत्स्य संघ, फिर आया पूर्व राजस्थान या फिर राजस्थान संघ बोल सकते हैं अपने इसको। फिर अपनों ने पढ़ा संयुक्त, फिर अपनों ने पढ़ा वृहत। अब इन दोनों को जोड़ दो, संयुक्त वृहत राजस्थान। कब, 15 मई 1949। अब देखो वृहत संयुक्त के अंदर कितने थे, 10, और वृहत को जोड़ दिया, टोटल कितने हो गए, 14। फिर इसके बाद अगला जो चरण आएगा कौन सा आएगा, राजस्थान संघ। ये कब बनेगा, जब इसके अंदर अपने क्या है, मत्स्य संघ को भी क्या है, शामिल कर लेंगे। 26 जनवरी 1950। यानी ये जो राजस्थान नाम है अब विधिवत रूप से आ चुका है। अब यहाँ पर क्या है, हमारे देश के अंदर संविधान भी लागू हो चुका है। ये कितनी है,
14 रियासतें ये हैं और 4 मत्स्य संघ की मिला ली गई, टोटल कितनी होगी? 18। सबसे जो अंतिम चरण है वो कब होता है? यानी राजस्थान, 1 नवंबर 1956। ठीक है, अब क्या बन चुका है हमारा राजस्थान। अब इसके बीच में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं होता क्या है। ये जो राजस्थान संघ बनाया जाता है, इसके अंदर क्या होता है, इस राजस्थान संघ के अंदर सिरोही को शामिल किया जाता है, लेकिन आबू देलवाड़ा को छोड़कर। सरदार पटेल जी जो थे, ये जो आबू देलवाड़ा वाला क्षेत्र था, इसको किसके अंदर मिलाना चाहते थे? गुजरात के अंदर मिलाना चाहते थे, जिसका अपने राजस्थान के जो गोकुल भाई जी भट्ट है, ठीक है, उन्होंने विरोध किया। बलवंत सिंह जी मेहता है, उन्होंने विरोध किया। एक दो समितियां भी बनी, जैसे मुनि जिन विजय सूरी समिति बनी, उन्होंने भी इस बात का विरोध किया, ये जो आबू देलवाड़ा है ये हमारा हिस्सा है, इसे राजस्थान के अंदर रहना चाहिए। लेकिन इन्होंने केवल राजस्थान संघ के अंदर सिरोही को शामिल कर दिया, आबू देलवाड़ा को क्या है वो गुजरात के अंदर मिलाना चाहते थे। ठीक है, इस वजह से यहां पर क्या है थोड़ा सा विवाद हो जाता है, और इसी दौरान बीच के अंदर एक आयोग बनता है 22 दिसंबर 1953। क्योंकि अब आप जानते हो 26 जनवरी 1950 को क्या है, अब संविधान बन चुका है। अब जो चीजें होगी वो कानूनी तौर पर होगी, और ये जो आपका रियासती विभाग है वो समाप्त हो चुका है। कौन सा आयोग बनता है? राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, क्या बनाया जाता है? राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 22 दिसंबर 1953। बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। जिसके अध्यक्ष कौन थे आपके? फजल अली। इसके अलावा इसके अंदर के एम पनिकर और हृदयनाथ कुंजरू, ये क्या थे? सदस्य थे। तो कुल कितने हो गए? 3। कौन सा आयोग बना? राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसका गठन होता है 1953 के अंदर। ठीक है, इसके बाद 1956 के अंदर अपने पढ़ते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम, वो विभाग की स्थापना होती है। दोनों ही पूछे जाते हैं। तो राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके अध्यक्ष फजल अली, पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, ये तीनों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, इन्होंने फिर सिफारिश कर दी भी हाँ, अब जो आबू देलवाड़ा है ये राजस्थान का हिस्सा है। यहाँ पर पुराने समय के अंदर देवड़ा चौहान हुआ करते थे, इसको राजस्थान के अंदर क्या है सम्मिलित होना चाहिए भी। इसको अगर आपने हटा लिया तो इस बात का राजस्थान के अंदर विरोध भी चल रहा था। बलवंत सिंह जी मेहता विरोध कर रहे थे, गोकुल भाई भट्ट विरोध कर रहे थे, यहाँ की जो जनता चाहती थी भी ये जो आबू देलवाड़ा है ये राजस्थान का हिस्सा होना चाहिए। तो इस प्रकार से 1 नवंबर 1956 को यहां पर इस आबू देलवाड़ा और केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, ये मैंने आपको बताया है। ये जो अजमेर मेरवाड़ा था, इसके जो अध्यक्ष या जो मुख्यमंत्री थे, यहाँ पर एक सभा चलती थी धारा सभा, जिसके मुख्यमंत्री कौन थे? आपके हरि भाऊ उपाध्याय। इन्होंने भी इसका विरोध किया था, क्योंकि उस समय वो क्या थे? मुख्यमंत्री थे। हालांकि इस विरोध को स्वीकार नहीं किया गया। 1 नवंबर 1956 को आपके अजमेर मेरवाड़ा, अबू देलवाड़ा और एक क्षेत्र सुनेल टप्पा, ये थोड़ा सा विवादित क्षेत्र था, मध्य प्रदेश के साथ चल रहा था। इसको किसके अंदर शामिल किया गया? अपने राजस्थान के अंदर। और राजस्थान का एक छोटा सा हिस्सा सिरोंज, ये किसको दे दिया गया? मध्य प्रदेश को दे दिया गया। ये सिरोंज वाला इलाका है, ये झालावाड़ का है, इसको किसको दिया गया? मध्य प्रदेश को। और सुनेल टप्पा को मध्य प्रदेश से लेकर के राजस्थान के अंदर मिला दिया गया। तो इस प्रकार से हमारे जो राजस्थान का जो एकीकरण है वो कुल 7 चरणों में संपन्न होता है। हालांकि मुख्य तौर पर जब वृहत राजस्थान बना था 30 मार्च 1949 को, इसी वजह से अपने 30 मार्च को क्या बनाते हैं? राजस्थान दिवस मनाते हैं। और 1 नवंबर 1956 को एक प्रकार से पूरा इसका जो काम पूरा हो जाता है। इस वजह से 1 नवंबर को अपने क्या बनाते हैं? याद रख लेना भी, कंफ्यूज मत होना। 30 मार्च को अपने बनाते हैं राजस्थान दिवस, और 1 नवंबर को अपने क्या बनाते हैं? राजस्थान स्थापना दिवस।
और राजस्थान नाम यदि आपसे पूछ लिया जाए विधिवत रूप से कब आया था, तो 26 जनवरी 5वें चरण के अंदर आया था। ठीक है, ये छठे चरण के अंदर। ठीक है, राजस्थान जब संघ बना था, क्योंकि इस दिन क्या है संविधान लागू हो गया, तो विधिवत रूप से राजस्थान ये जो शब्द आया था कब आया था, आपके छठे चरण के अंदर जब राजस्थान संघ बना था, ध्यान रख लेना। तो 1 नवंबर को अपने क्या मनाएंगे, राजस्थान स्थापना दिवस, और 30 मार्च को अपने मनाते हैं राजस्थान दिवस। और ये जो क्षेत्र शामिल किए गए थे, ठीक है, अब 1 नवंबर 1956 को, अब आपने 7वां संविधान संशोधन अगर आपने पढ़ा होगा, 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 के अंदर, और इसके अंतर्गत क्या हुआ था, ये जो आपका ये जो राज प्रमुख पद चल रहा था, इसको क्या है समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन कब होता है, 1956, और इसके तहत ये जो राज प्रमुख था, इस पद को क्या कर दिया गया, समाप्त, और नया पद बन गया राज्यपाल। और राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल बने वो कौन थे आपके, जब राजस्थान का एकीकरण पूरा हो चुका था, उसमें कौन बने आपके, सरदार गुरमुख निहाल सिंह जी। और मुख्यमंत्री, इससे पहले वाले जितने भी चरण थे तब तक मुख्यमंत्री कौन थे आपके, हीरालाल शास्त्री जी। अब मुख्यमंत्री कौन बन जाएंगे, मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, कौन बन जाएंगे, राजस्थान के एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित दोनों मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल, ये आपका राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल, पहले राज्यपाल कौन बने, सरदार गुरमुख निहाल सिंह जी। तो ये जो सभी बातें हैं आपको क्या है ध्यान में रखनी है। अब आपसे समय पूछ लिया जाए, कितना समय लगा, पूरा 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ठीक है, 8 वर्ष राजस्थान के एकीकरण पूरा होने में कितना समय लगा, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। 8, 7 और 14 जैसे भी याद रख लो। एक अपना जो संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये जो महत्वपूर्ण है इनको थोड़ा सा क्या है ध्यान में रखा करो। अब अपने बात कर लेते हैं थोड़ी सी जो समितियां थी, जैसे एक समिति बनी थी आपकी शंकर देवराय समिति। ठीक है, ये जो समिति बनी थी ये किस लिए बनी थी, ये जनता की राय जानने के लिए बनी थी। हुआ क्या था, ये जो मत्स्य संघ था जिसके अंदर आपके अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली थे, इसमें से अलवर और करौली रियासतें थी। जब सरदार पटेल ने इनको बोला भी आप जब अलग बैठे हो, एक प्रकार से अपने पूरे राजस्थान को एक कर रहे हैं, तो आप भी क्या है राजस्थान के अंदर शामिल हो जाइए, तब अलवर और करौली रियासत ऐसी थी जो राजस्थान के अंदर क्या है शामिल होने के लिए राजी हो गई। लेकिन जो भरतपुर और धौलपुर थी वो किसके अंदर मिलना चाहते थे, उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसके कारण थोड़ा सा वहां पर क्या है विवाद हो गया। तो इस वजह से इस कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम है शंकर देवराय समिति। ठीक है, इसके सदस्य भी ध्यान में रखना, एक है आपके प्रभु दयाल और दूसरे आर के सिद्धवा। इस समिति को यह काम दिया गया भी जो अलवर भरतपुर, ये आपका अलवर नहीं भरतपुर धौलपुर की जो जनता है, उनकी जनता से आप पूछो, उनकी जो जनता है वो क्या चाहती है, वो उत्तर प्रदेश के अंदर मिलना चाहती है या फिर राजस्थान के अंदर मिलना चाहती है। ठीक है, कौन सी 2 रियासतें थी आपकी, एक तो थी भरतपुर और धौलपुर। तो जो जनता की राय जो निकल कर सामने आई वो क्या आई, भी हमें किसके अंदर मिलना है, राजस्थान के अंदर। तो ये किसके लिए बनी थी, शंकर देवराय जो समिति थी वो बनी थी आपकी जनता की राय जानने के लिए, ध्यान रख लेना। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण समिति है, अपने बार बार पढ़ते हैं, पी सत्य नारायण समिति। ये जो समिति बनी थी ये किस वजह से बनी थी, राजधानी के निर्धारण के लिए। राजधानी निर्धारण के लिए अपने जब भी पढ़ेंगे तो 2 समितियां बनी हैं, एक आपकी पी सत्यनारायण समिति, ठीक है, जिसके मैं सदस्यों की बात करूं 2 सदस्य हैं, टोटल 3 मेंबर है, वीवी नाथन और वीके गुप्ता। और इन्होंने क्या सिफारिश की, भी जो राजधानी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए,
जयपुर। ठीक है, हालांकि जोधपुर के जो महाराजा थे हनुमंत सिंह जी, वो ये चाहते थे, क्योंकि अब ये जो जयपुर के महाराजा थे मान सिंह जी द्वितीय, उनको क्या पद दे दिया गया, राज प्रमुख का। ठीक है, महाराज प्रमुख बना दिया गया उदयपुर के महाराजा को। तो इनका यह मानना था जी जो राजधानी है वो तो कम से कम हमें मिले, लेकिन जोधपुर के अंदर थोड़ी सी उस समय आप मान सकते हो वहां पर पानी की कमी है या सुविधाओं की दृष्टि से उन्होंने क्या किया, नहीं भी राजधानी अपने किसी को बनाएंगे, जयपुर को ही बनाएंगे। जयपुर उस समय क्या था, मैंने आपको बताया था, जयपुर एक समृद्ध रियासत थी, जिस वजह से राजधानी किसको बनाया गया, जयपुर को। और ये जो समिति बनाएगी, इन्होंने भी किसकी सिफारिश की थी, जयपुर की। इसके अलावा राजधानी से संबंधित एक और समिति भी आती है, बी आर पटेल। बी आर पटेल, इन्होंने भी किसकी सिफारिश की थी, इन्होंने भी जयपुर की सिफारिश की। हालांकि अब चलो ठीक है, राजधानी जयपुर को बना दिया, तब जोधपुर के जो महाराजा थे हनुमंत सिंह जी, वो नाराज हो गए, भी हमें क्या मिला। तब इस वजह से इस समिति ने सिफारिश कर दी। अब इसकी सिफारिश से पूछी जाती है, इन्होंने बोला भी जो हाई कोर्ट है वो कहां पर स्थापित कर दिया जाए, जोधपुर के अंदर। ठीक है, कर दिया जोधपुर के अंदर। तो इस बात से बीकानेर वाले नाराज हो गए, भी आपने हाई कोर्ट जोधपुर को दे दिया, राजधानी जयपुर को बना दिया, हमें क्या मिलेगा। उनको बोला भी आप शिक्षा विभाग ले जाओ। कौन सा विभाग ले जाओ, शिक्षा विभाग। ये कहां पर स्थापित कर दिया गया, बीकानेर के अंदर। जब ये इनको दे दिया गया, तब ये उदयपुर वाले नाराज हो गए, भी साहब आपने राजधानी इनको दे दी, शिक्षा विभाग बीकानेर को दे दिया, हमें क्या मिला। तब इनको बोला आप खान खनन और आबकारी विभाग रख लो। आबकारी विभाग ये किसे दे दिया गया, उदयपुर को। उधर अजमेर को जब शामिल किया गया, तब अजमेर के जो हरिभाऊ उपाध्याय है वो नाराज हो गए, भी आपने हमको शामिल कर दिया और हमें कुछ मिला ही नहीं। तब इनको क्या दिया गया, राजस्व विभाग। भी आप पूरा जो ये राजस्व विभाग है ये रख लो। ये किसे दे दिया गया, अजमेर को। ऐसा होने के बाद कोटा के जो महाराजा थे भीम सिंह जी द्वितीय, वो भी नाराज हो गए। तो उस तरफ क्या है, नदियां ज्यादा है, पहाड़ी सा इलाका है, हरे भरे वन पाए जाते हैं, इस वजह से वन विभाग किसको दे दिया गया, कोटा को दे दिया गया। लेकिन अब जो भरतपुर के राजा थे वो भी नाराज हो गए, भी साहब हमें क्या मिला। तब उनको बोला भी आपका जो भरतपुर धौलपुर वाला इलाका है, यहाँ पर क्या है, ज्यादा किसान है जो खेती करना जानते हैं, इसलिए आप कृषि विभाग लीजिए। अब कृषि विभाग किसे दे दिया गया, ये जो कृषि विभाग है ये दे दिया गया भरतपुर को, ये लीजिए। तो इस प्रकार से इन सभी को क्या है, एक प्रकार से राजी कर लिया गया। वन विभाग दिया गया कोटा को, शिक्षा विभाग दिया गया आपका बीकानेर को, राजस्व विभाग दे दिया गया अजमेर को, राजधानी बनाया गया जयपुर को, हाई कोर्ट की स्थापना कहां पर होगी, जोधपुर के अंदर, खान खनन एवं आबकारी जो विभाग है वो कहां पर स्थापित हो गया, आपका उदयपुर के अंदर। इस प्रकार से ये जो विभागों का जो बंटवारा है वो क्यों, किस कौन सी समिति की सिफारिश पर हुआ, पी सत्यनारायण समिति। ठीक है, और इन्होंने भी राजधानी किसको बनाया जाना चाहिए, जयपुर को। और एक और समिति बनी थी बी आर पटेल जो समिति है वो भी राजधानी से संबंधित है, इन्होंने भी किसकी सिफारिश की थी, आपके जयपुर की। चलिए, तो यहां पर ये जो आपका एकीकरण है, राजस्थान का एकीकरण, ये आपका पूर्ण होता है, जिसके 7 चरण थे, सातों को अपनों ने अच्छे से पढ़ लिया है। जो पहले 2 चरण है मत्स्य वाला और दूसरा पूर्व राजस्थान संघ, उसको अपनों ने पिछली वीडियो के अंदर कर लिया है। बाकी के जो चरण है वो आज वाली वीडियो के अंदर कर लिए हैं। ठीक है, अभी मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।